चिड़िया, मैंने हमेशा सबका अच्छा सोचा, मगर पिछले दिनों मेरा बेटा बीमार हुआ तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हरियाली, जब आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। मैंने हमेशा दूसरों से नेकी की है और मेरा विश्वास है कल अगर मुझ पर कोई बुरा समय आएगा तो मेरे दोस्त मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। ऐसा नहीं है चिड़िया, मैंने सब देख लिया है, शायद तुम कभी मेरी बात पर विश्वास कर लोगी। फिर रानू चिड़िया और हरी तोती अपने अपने घरों को चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और रानू चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती, वो अपने बच्चों को नदी पर पानी पिलाने साथ ले जाती। मम्मा, क्या आपका भी कोई दोस्त है? हाँ बेटा, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं। सब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जैसे कौवा, कव्वी, तोता और कबूतर। वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। एक दिन गुड्डू और गुड़िया पेड़ पर बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। बच्चों, क्या तुम चिड़िया के बच्चे हो? हाँ आंटी, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। तुम्हारी माँ बहुत दयालु है, एक बार तेज बारिश में मेरी मदद की थी। मैं आपकी मम्मा का ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत हो तो मेरा घर बेरी के पेड़ पर है। ऐसे ही एक दिन बच्चे फूलों के बागीचे में बैठे हुए थे कि वहाँ बुलबुल फूलों का रस निकाल रही थी। तुम दोनों चिड़िया के बच्चे ही हो ना? जी आंटी बुलबुल, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई थी, तुम्हारी मम्मा ने मेरी मदद की थी। मुझे 3 दिन तक आपकी मम्मा ने अपने घर में रखा था और जब मैं स्वस्थ हो गई तो मुझे मेरे घर तक छोड़ कर गई तुम्हारी मम्मा। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। अपनी मम्मा की बातें सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। रात को बच्चे जब अपनी मम्मा के साथ लेटे हुए थे तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज हमें गोरी आंटी मिली थी। उन्होंने हमें बताया कि आपने तेज बारिश में उनकी मदद की थी। हाँ बेटा, उनका घर टूट गया था, मैंने उन्हें अपने घर में भी रखा था और भोजन भी दिया था। और मम्मा, जो बुलबुल आंटी बीमार हुई थी वो पता है आपको? हाँ मुझे याद है, मैंने 3 दिन तक खिचड़ी बनाकर खिलाई थी बुलबुल को। समय गुजरता गया और एक शाम मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। जंगल में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू थी। बच्चों, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मैंने तो आज तानों से आटा पिसवाने जाना था, अब तो इतनी तेज बारिश है और मुझे बुखार भी। मैं ये सब कैसे करूँगी? मम्मा, हमने एक एक रोटी खा ली थी और सुबह तक बारिश भी रुक जाएगी और आप भी ठीक हो जाएंगी। ये सब सुबह कर लेंगे। सारी रात बारिश जोरों से होती है। सुबह के बाद दोपहर से पहले बारिश रुकती है। बच्चे भूखे थे और घर में आटा भी नहीं था। मम्मा चिड़िया को बहुत तेज बुखार था और वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, भूख लगी है। बेटा, घर में आटा नहीं है और मुझे भी बुखार है। आप ऐसा करें, कबूतर के घर जाएं और उनसे थोड़ा सा आटा ले आएं। मैं आपको रोटी बना दूंगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर कबूतर के घर जाते हैं। अंकल, मम्मा ने भेजा है, घर में आटा नहीं है और मम्मा भी बीमार है, आप हमें थोड़ा सा आटा दे दें। बच्चों, मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है, कल का दिन भी मुश्किल से गुजरेगा। अगर ज्यादा होता तो मैं तुम्हें थोड़ा दे देता। मम्मा तो कहती है हमेशा दूसरों की मदद करो। मम्मा ने आपकी भी तो कभी मदद की होगी। मगर कबूतर दरवाजा बंद करके घर में चला जाता है। दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर घर चले जाते हैं। मम्मा, अगर आटा थोड़ा था तो कबूतर अंकल हमें थोड़ा आटा दे देते, मगर उन्होंने तो हमें मना कर दिया। हाँ बच्चों, बात तो आपकी ठीक है। आप ऐसा करो, गोरी आंटी के घर जाओ और उनसे कहो कि मम्मा ने भेजा है। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा की बात मानते हुए गोरी के घर जाते हैं। गोरी कभी आलू वाले चावल बना रही थी। चावल की खुशबू बच्चों को बहुत ललचा रही थी। आंटी, मम्मा ने कहा है थोड़ा सा आटा दे दे, मम्मा बहुत बीमार है। मम्मा आटा चक्की से नहीं पिसवा सकी क्योंकि कल बारिश थी। कालू, ओए कालू, देखो आटे वाले डिब्बे में कितना आटा है। कालू कौवा आटे वाले डिब्बे में झांक कर देखता है, मगर आटे वाला डिब्बा तो फुल भरा हुआ था। ना गोरी, डिब्बे में तो कुछ भी नहीं है। कल बारिश की वजह से मैं भी चक्की नहीं जा सका। सुन लिया बच्चों,
अगर आटा होता तो मैं जरूर तुम्हें देती। आंटी, आप चावल बना रही हैं, हमारे बर्तन में थोड़े से चावल ही दे दें। बच्चों, मैंने इन चावलों में मिर्ची ज्यादा डाली है, तुम नहीं खा सकोगे। जाओ किसी और से जाकर मांग लो। आंटी, हम मदद लेने आए थे, मांगने नहीं। जैसे उस तेज बारिश में आप मेरी मम्मा के पास मदद लेने आई थी। फिर वो दोनों बहन भाई वहाँ से चले जाते हैं। बात सुनी थी उस चिड़िया के बच्चे की, बड़े तेज हैं ये। डिब्बे में आटा तो बहुत था, मगर मैंने झूठ बोला। लेकिन ऐसे मौसम में कौन चिड़िया की मदद करेगा? न अपना ना कोई बेगाना। दोनों बच्चे पीपल के पेड़ पर बैठे सोच रहे थे कि वो अब क्या करें। वो दोनों भूखे थे। भैया, इन पक्षियों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। शायद मम्मा भूल में थी। मुश्किल समय में मम्मा का कोई दोस्त भी हमारी मदद नहीं कर रहा। गुड़िया बहन, हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं, वो तो मम्मा की मदद करती है। ऐसे दोनों बच्चे उड़ते हुए किसान की पत्नी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी अपने घर में बैठे हुए अपने मुन्ने के लिए आलू वाले पराठे बना रही थी। चिड़िया के बच्चे, आप दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? आंटी, आंटी, हमारी मम्मा बीमार है, घर में आटा भी नहीं है, हमने कल से कुछ नहीं खाया। हम कभी आंटी के पास भी गए और कबूतर अंकल के पास भी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। आंटी, आप हमें थोड़ा सा आटा दे दें। आंटी, जब हमारी मम्मा स्वस्थ होंगी, हम आपका आटा लौटा जाएंगे। बेटा, आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। जब मेरा बेटा छोटा था, आपकी मम्मा मेरे बेटे को लोरी देकर सुलाया करती थी। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। आप ये आलू वाले पराठे ले जाओ, खुद भी खाओ और अपनी मम्मा को भी दो। बच्चे बहुत खुश होते हैं और किसान की पत्नी से आलू वाले पराठे लेकर घर को चले जाते हैं। देखा देखा, मैं ना कहती थी कि गोरी जरूर मदद करेगी। आटा लेने गए थे आप, मगर गोरी ने आलू वाले पराठे बना दिए। बच्चे चुप रहते हैं। सब मिलकर आलू वाले पराठे खाते हैं। 2 दिन बाद चिड़िया जब स्वस्थ हो जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, उस दिन आलू वाले पराठे हम किसान की पत्नी से लेकर आए थे। गोरी आंटी ने ना हमें आटा दिया और ना चावल, बल्कि वो दोनों कौवे घर में बैठे हम पर हंस रहे थे। ये सुनकर मामा चिड़िया दुखी हो जाती है। इसका मतलब हरियाली तोती सच्ची ही थी। बच्चों, शायद मैं भूल में थी। मैं सबको अपना सच्चा दोस्त मान रही थी, मगर मुश्किल समय में मुझे सब मालूम हो गया। चिड़िया उड़ती हुई हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं गलत थी और आप ठीक। अच्छे और बुरे दोस्तों का पता मुश्किल में ही लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको नेकी और अच्छाई का सिला भी नेकी और अच्छाई से ही मिले। हाँ चिड़िया, दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए, और माँ बाप से बढ़कर सच्चा रिश्ता कोई नहीं। मेरा तो यही विश्वास है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मौका देखकर गोरी कौवी बुलबुल का अंडा तोड़कर जल्दी जल्दी से पी रही थी। जब बुलबुल वहाँ आ जाती है, गंदी गोरी, अब मुझे पता चला कि मेरे अंडे कौन पीता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ना ना नहीं, मैं तो आज ही आई थी इस दिशा में। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है और बुलबुल भी दूसरे पक्षियों के पास जाती है। बुलबुल सब पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। आज उस गोरी ने मेरा अंडा पिया है, कल को वो तुम सबका भी अंडा पी सकती है। अगर हमने कुछ ना किया तो वो जंगल में किसी को भी नहीं छोड़ेगी और वो हमारे मासूम अंडों को ऐसे ही पीती रहेगी। ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर उस दुष्ट कौवा और कौवी को अपने जंगल से निकाल देंगे। तो फिर चलो, सब चलो, अभी जाकर उन्हें इस जंगल से निकाल देते हैं। कालू जी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? कुछ बताओ भी, क्यों काए काए लगा रखी है? मैं मोटी बुलबुल का अंडा पी रही थी कि ऊपर से वो मोटो आ गई और उसने मुझे अंडा पीते हुए देख लिया। वो मोटो हमसे बहुत डरती है, वो कुछ नहीं करेगी। वो तो डरती है हमसे, मगर वो जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर रही है। अगर सभी पक्षी इकट्ठे हो गए तो वो सब मिलकर हमें मार देंगे। खोलो, दरवाजा खोलो। कौवा और